जय हिंद। मैं अनुपम कुमार अपने कोचिंग सेंटर करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं के बुक के मॉडल नंबर 3 के साथ ये बुक जिनके पास मौजूद है उनके लिए भी और जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी मैंने मॉडल नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख रखा है। तो मेरे अग्निवीर मित्रों, अग्निवीर जवानों, इस डिस्कशन से मुझे उम्मीद है कि आपको किसी न किसी रूप से जो है लाभ आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज मैं फिर मॉडल नंबर 3 की ओर आपको ले चलता हूं और ध्यान से सावधानी पूर्वक सारे डिस्कशन को आप सुनेंगे, लिखेंगे और सुनने में ज्यादा आपका जो है इसका बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर मॉडल नंबर 3 का जो है जो 1 नंबर क्वेश्चन है और मॉडल सेट में जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका बन जा रहा है। मॉडल नंबर में क्वेश्चन नंबर है वो 41 और ऐसे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि लैपटॉप का आविष्कार किसने किया। तो लैपटॉप से आप परिचित होंगे। ए में है ओसबोर्न, बी में है पास्कल, सी में है मार्नियर और डी में है सिनक्लेयर। ओसबोर्न, पास्कल, मार्नियर और सिनक्लेयर। तो लैपटॉप का आविष्कार जो होता है वो आपका ओसबोर्न ने किया। लैपटॉप का आविष्कार ओसबोर्न ने जो है 1981 ईस्वी में किया। लैपटॉप का आविष्कार ओसबोर्न जो है वो 1981 ईस्वी में किया। और पास्कल जो है वो हाइड्रोलिक, पास्कल जो है वो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का जो है जनक माने जाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का जो है जनक जो है पास्कल, लिख लेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक का जनक जो है वो पास्कल को माना जाता है। मार्नियर और सिनक्लेयर का वैसा कुछ उपलब्धि हमें जो है विशेष रूप से जानकारी नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि जो है हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर प्रत्येक व्यक्ति को मालूम ही हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा की खोज किसने किया। पानीकर, रोमिला थापर, दयाराम साहनी और मजूमदार। तो पानीकर नहीं है, रोमिला थापर इतिहासकार है लेकिन खोज नहीं किए। राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ये 1921 ईस्वी में, सुनेंगे और देखेंगे भी इसको। राय बहादुर दयाराम साहनी जो है वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की जो है खोज करते हैं। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि हड़प्पा के टीले को, हड़प्पा का जो है टीला को किसने देखा। तो हड़प्पा के टीला को जो है सर्वप्रथम जो है वो चार्ल्स मैसन देखता है। यहां पे मैं लिख देता हूं चार्ल्स मैसन। हड़प्पे के टीले को जो है चार्ल्स मैसन ने देखा। तो हड़प्पा से संबंधित जो है आपका लगभग जो है 1500 स्थलों की खुदाई हुई है, जिसमें से जो है आपको 7 को जो है महानगर की जो है संज्ञा दी जाती है। तो अब इसी में आपको कंफ्यूज जो है हो सकते हैं कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों दो नाम है क्या, या दोनों दो चैप्टर हैं क्या। तो ऐसी बात नहीं है।
हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों एक ही चैप्टर के नाम है। हड़प्पा हड़प्पा जो नाम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि यह सर्वप्रथम जो है हड़प्पा नामक स्थल में जो है प्रकाश में आता है, यानी हड़प्पा नामक स्थल में जो है यह सर्वप्रथम जो है दिखाई देता है, खोजा गया। और इसका विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार जो है वो सिंधु नदी के तट पे हुआ। विस्तार जो होता है आपका सिंधु नदी के तट पे होता है, इसी कारण इसे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्ण व्यवस्था में निम्न स्तर पर किसे रखा गया है? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को या शूद्र को? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन आपको पूछा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कैबे मंडल में है। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है आपका, वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में है। और इसमें जो है सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण को रखा गया। आज भी ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसके बाद क्षत्रिय को रखा गया, उसके बाद वैश्य को रखा गया, बिजनेस वर्ग वाले को, और उसके बाद जो है शूद्र को रखा गया। तो सबसे नीचे पूछ रहा है तो शूद्र के बारे में जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनय पीटक का संबंध किस धर्म से था? तो विनय पीटक का संबंध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म या पारसी धर्म? तो आपका विनय पीटक है। विनय पीटक की संख्या 3 होती है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। और इसका संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से होता है। पीटक का जो है संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और सेट का क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका जो है ए में है 4 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है नन ऑफ दिस। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो सामान्यतः जो है 5 वर्षों का होता है, लेकिन 3 परिस्थितियों में ही इसके कार्यकाल में परिवर्तन हो सकते हैं। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन 3 परिस्थिति ऐसी होगी जिसमें राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल में परिवर्तन हो सकता है। और ये होगा, पहला जो है कंडीशन है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो। दूसरा है कि यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे तो। और तीसरा है कि यदि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है तो ये 3 परिस्थिति में ही 5 वर्ष से पहले जो है वो हट सकते हैं, नहीं तो सामान्यतः कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 46 नंबर क्वेश्चन। दुर्गापुर, ऐसे मॉडल सेट का 46 नंबर और इस जो बोर्ड पे है वो 6ठा नंबर। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और कनाडा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। एक ट्रिक है जिसके हालांकि ट्रिक से याद नहीं होता। एक है भीरू राजदेव। भीरू राजदेव। तो भीरू राजदेव। तो दुर्गापुर हो गया आपका ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से हो गया। भीरू हो गया आपका भिलाई, रूस की भी से भिलाई और रूस से रूस,
रूस के सहयोग से राउरकिला, राउरकिला राज, रा से राउर और ज से जर्मनी, और बीरू, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकिला, और एक है जो प्लेस का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, हो सकता है हम डिस्कशन में याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हेपेटोलॉजी में होता है आपका ए ऑप्शन है यकृत का, वृक्क का, फूल का या हृदय का। तो हेपेटोलॉजी, तो इसमें आपका अध्ययन होता है यकृत का, लीवर का। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में किडनी का। फ्लोरिकल्चर में फूलों का, और हृदय का कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। भारत कोकिला किसे कहा गया? तो भारत कोकिला लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और नूरजहां। तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और जब पूछ दे स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला आपका हो जाता है लता मंगेशकर। स्वर कोकिला जो है वो आपको लता मंगेशकर को बोला जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 14 नवंबर, 3 दिसंबर या 15 जनवरी? 12 सितंबर, 14 नवंबर, 3 दिसंबर या 15 जनवरी? तो 15 जनवरी को जो है हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए आपका 12 सितंबर को जो है सारगढ़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। सारगढ़ी की लड़ाई हुई थी जिसमें आपका 21 सिख सैनिकों ने जो है लगभग 600 अफगानी सैनिकों की कत्ले आम कर दिया था। तो 12 सितंबर को जो है सारगढ़ी दिवस, और 14 नवंबर को बाल दिवस, और 3 दिसंबर को जो है आपको मनाया जाता है 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। तेल अबीब इजराइल की सबसे बड़ी दूसरी जनसंख्या वाली जो है शहर तेल अबीब है। बेरूत है लेबनान का राजधानी बेरूत, और उलान बटोर जो है वो आपका मंगोलिया की राजधानी है। तो इस तरह से आपका जो है 1 to 10 यानी 40 से 50 क्वेश्चन आपका मैंने डिस्कशन किया, और इसका जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो है एग्जाम में इससे आपको फायदा पहुंचे। तो यहां तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, और इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर मैं आपसे जो है नए अगले क्लास में नए मॉडल सेट 4 के साथ मिलेंगे। इसके बाद शुभ रात्रि, जय हिंद।